ओके बच्चे लोग, चलिए तो गुडविल का दो ट्रीटमेंट हम लोग का बाकी था। एक तो था हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक तो था हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भैया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आज समझते हैं, फिर उसका एक सम्स बनाऊंगा मैं, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताएंगे, फिर उसका एक सम्स बनाएंगे और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को जैसे मैंने कह दिया कि आप लोगों का अकाउंट्स क्लास इस वीक से अब एक दिन और होगा, हर संडे को 7 बजे आपका अकाउंट्स क्लास होगा, एक्स्ट्रा क्लास होगा। तो मतलब अब आपका अकाउंट्स क्लास 3 दिन हो गया वीक में, संडे, मंडे और वेडनेसडे। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, इतना अच्छा आप लोग डेडिकेटेड हो कि मतलब मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को थोड़ा और क्लास देना चाहिए, तो 3 दिन मैंने आप लोगों का क्लास को कर दिया बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 2 चीज सीखेंगे, उसके ऊपर सम्स प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक हम लोग का क्या है? टॉपिक है भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। तो बाबू फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है टोटल। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले क्या होगा। उसका फॉर्मूला होगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, नोट्स आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। अच्छा तो ये टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला है बाबू। टोटल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ द फर्म अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया हम लोग का टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। भैया नेट एसेट्स का मतलब क्या है? नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करिएगा ना तो नेट एसेट्स आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये फॉर्मूला है गुडविल का, टोटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो नया इसमें 2 चीज था। अब आते हैं सवाल में, तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया सवाल का? देखिए एक एग्जांपल देते हैं जो क्वेश्चन में दिया था। एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में नेट एसेट बोला है 3 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 45,000 है, नॉर्मल रिटर्न 12% है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए नेट एसेट्स उसमें दिया हुआ है। नेट एसेट्स कितना है? देखिए जो एग्जांपल मैंने दिया था, नेट एसेट्स है उसका, नेट एसेट्स है बाबू 3 लाख रुपया। नेट एसेट्स 3 लाख रुपया दिया हुआ है, लेकिन टोटल वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं। तो टोटल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसमें छोटा-छोटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? देखिए क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 45,000 और उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट 45,000, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 12% इनटू 100 कर दिए। अब इसका वैल्यू कितना आएगा भाई? तो 45,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 100 आएगा आपका 3,75,000 रुपया। यहाँ पे बैठा दिए 3,75,000 रुपया। तो भैया गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 75,000 रुपया। सिंपल है, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं आपके लिए। गुडविल जब आप एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेट एसेट भी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो, अगर टोटल वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट 45,000 था, रेट ऑफ रिटर्न 12 था और 100। ठीक है। अच्छा नेट एसेट्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो नेट एसेट आ जाएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन था, छोटा सा सम्स था। आप पहले इसको क्लास में ही उतार लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे नहीं हम, फिर आपको हम 2 मिनट बाद बताते हैं। तो आप इसको वीडियो को उतार लीजिए, मैं हट जाता हूं यहां से।
ओके बच्चे लोग, तो सफिशिएंट टाइम मैंने आपको दिया उतारने के लिए, मैंने एक समय के हिसाब से दिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सम्स को बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए ये एक मेथड हो गया। मैंने वो दोनों मेथड आज एक ही साथ सिखाना है और उसके बाद दोनों का सम छोटा छोटा भेजूंगा। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस बात को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्लास के बाद तो फिर आप लोगों को भी बनाने के लिए भेजते हैं ना, तो वो भी मैटर करता है बाबू, सिर्फ मेरा पढ़ाने से नहीं होगा। चलिए अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला गुडविल का मैंने लिख के भेजा था आप लोगों को कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेट बोलिए या रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, कैपिटलाइजेशन रेट बोलिए या रेट ऑफ रिटर्न बोलिए या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलिए या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, एक ही चीज है। अच्छा तो ये फॉर्मूला था। तो अब देखिए गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। तो अब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्या, जरूरी नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो क्या आपको सुपर प्रॉफिट निकालने नहीं आता है? लास्ट दिन में तो सिखाए थे कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। अच्छा कैपिटलाइजेशन रेट क्वेश्चन में दे देगा। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% और कैपिटलाइजेशन रेशियो है 20%। मतलब क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन रेट 20 into 100 दे दे, 20% और 20 into 100। सवाल है कि सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सर अलग से आपने लिखा है, उस दिन पढ़ाए थे ना सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें कुछ नया तो नहीं है बाबू, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको उसी दिन पढ़ा दिए थे, रिवीजन इसलिए करने बोले थे आपको। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 3 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है बाबू 15%। तो ये आ जाएगा आपका 15 या 45, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 45,000 आना चाहिए दोस्त, ये आ गया 45,000 रुपया। ये 45,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ पे बैठा दिए, 50 में से 45 गया, कितना है बाबू 5,000। देखिए अभी तो ये जो दोनों चीज हम किए हैं ये नया तो नहीं है दोस्त, ये तो हमने उस दिन भी सिखा दिए थे आपको। आज तो बस एक फॉर्मूला बैठाना सिखा रहा है आपको। 5,000 आया, ये 5,000 यहाँ पे बैठा दिए। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर ये 100 बार बार क्यों लिख रहे हैं। देखिए दोस्त ये परसेंटेज में है ना, इसलिए उसको 20 into 100 लिखने का मतलब ये कि परसेंटेज का वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा तो ये अगर आप कर देंगे तो ये टोटल आएगा, इसका आंसर आना चाहिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 25,000 रुपया आएगा। सुपर प्रॉफिट तो और भी हलवा है, हलवा कैसे देखिए, सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालना पिछला दिन ही सीख लिए थे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 3 लाख इनटू 15% 45,000। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं देता तो निकाल लेते ना, कैसे निकालते, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो उस दिन आपको पढ़ाए थे। ये पूरा चीज हम लोग का छोटा सा सम्स था जो हम लोग सीखे हैं। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो पूरा चीज हम लोग किए हैं ये तो पुराना ही है, नया क्या था, नया सिर्फ ये वाला फॉर्मूला था। तो एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी सीख लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी सीख लिए। इस तरह से गुडविल का सारा वैल्यूएशन का मेथड जो है वो हम लोग का क्लियर हो गया। अब सारा मेथड के ऊपर अब जब आप ये उतार लेंगे इसके बाद हम लोग सम्स क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से इसको उतारिए क्योंकि हम लोग को सम्स प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 3 मिनट तक ये छोड़ देता हूं, आप इसको उतार लीजिए।